कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, बेहद पिता शिव बाबा हमें हद की बातों से निकालकर बेहद की स्थिति में टिका देते हैं। कहाँ हम दुनिया की देह की बातों में, छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए थे। बाबा हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ,
स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं, हद की सब बातों से ऊपर उठा देते हैं, इतना ऊपर, इतना ऊंची स्थिति में टिका देते हैं जो हद की छोटी छोटी बातें नजर ही नहीं आती हैं। बेहद सेवा में हद की प्राप्तियां, हद की कमी कमजोरियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा बाबा हमें खास रोज बढ़ाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, सृष्टि का मालिक बनाने के लिए हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तभी सुनते हैं हम अपने परम शिक्षक शिव बाबा से मधुर महावाक्य। आज है 29 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है। आ बैठे हैं सत बाबा के संग में। यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। देह की बातों का संग झूठ संग, आत्मिक स्थिति में टिकना, परमात्मा के संग में रहना सत्संग। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर बेहद में टिक सकती है? छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, इधर उधर की बातों में ही मन बुद्धि को व्यस्त करते रहते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम बेहद में टिक जाएं, इनसे निकल जाएं। तो उसका आधार क्या है? उत्तर है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, याद रहे, अपनी श्रेष्ठ स्थितियों को याद रखो। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए, सब चीजें एज इट इज रिपीट होनी है, तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ये सारी बातें बुद्धि में रहें। क्या क्या? स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, याद रहे ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है सब एज इट इज रिपीट होना है, सब फिक्स है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, और याद रहे कि अब विनाश होना है और हम सबको घर जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स यदि बुद्धि में रहे तो सहजता से हम बेहद स्थिति में टिक सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। सब रूह समझ के बैठे हैं ना, अपने आप को समझाते उनको है जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें खुद ज्ञान का सागर परम शिक्षक पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर है कौन? सुप्रीम बाप, याद रहे। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। बनना है ना श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भल
चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, पवित्र है ना वो भी, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो क्या बनने? याद रखेंगे, क्या बनने आए हैं? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है, फिर कभी नहीं खुलेगा। और उनका उस स्कूल में एडमिशन भी हमारा होता है। कितने लकी हैं हम, है ना? 5000 साल के बाद ये स्कूल खुला और हम उसके स्टूडेंट बने, स्कूल के अंदर हमारा एडमिशन हुआ। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। महसूस करते रहेंगे कि जैसे बाबा खुद हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। निश्चय है ना? कौन सा टाइम चल रहा है? पुरुषोत्तम बनने का टाइम। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने लिए तुम यहाँ आए हो। नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, है ना? तुम समझते हो हम आए हैं किस लिए? बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। इतनी बड़ी बात के आगे वो छोटी छोटी बातें क्या है? हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बेहद की दृष्टि से देखो क्या रहना है और क्या खत्म हो जाना है। तो कहाँ बुद्धि लगानी है, कहाँ समय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। किस लिए आए हैं? बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए। और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। बहुत एडवांस हो गई है ना टेक्नोलॉजी। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, वो भी अपना स्वर्ग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है। वो तो नहीं है ना, कितने धर्म है यहाँ। वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। कितने समझदार बनते हो। सतयुग में तुम ऊपर होते हो ना, तो सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए? बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं।
जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो, हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। जानते हैं ना, गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। सारा धरती आकाश हमारा हो जाता है, कोई का दखल नहीं हो सकता, सब कुछ हमारा है। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरण करते हैं ना, किया ना, द्वापर से लेकर अब तक याद ही किया। जब सुख मिल जाता है फिर सिमरण करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं, हे भगवान, हाय राम, है ना। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख मधुबन में आते हैं, यही सोचकर कि बाबा के पास आए हैं। बाप के डायरेक्ट वर्शन सुनते हो, इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, डायरेक्ट ही ज्ञान देते हैं बाबा। ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है, किसी के द्वारा नहीं देते, खुद आकर देते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूं, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, बिल्कुल जैसे ना आमने सामने बात हो रही है। बाबा को कहते हैं ओ बाप दादा, तो फिर बाबा रिस्पॉन्स करते हैं ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, है ना। एक्टिव वॉइस में जैसे बात हो रही है। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको दे अभिमान में लाएंगे। बाबा पहले से ही आगाह करते हैं ऐसा होगा, इसलिए क्या करो, खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, और वह सब जो भक्ति मार्ग के थे ना, वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरण करेंगे, जिन्हें आना है वही याद करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख काग विष्टा समान है। बिल्कुल थोड़ा सा है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं,
उतराई चढ़ाई होती है ना। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं, फिर लौट आते हैं। हद की यात्रा की बात बाबा बता रहे हैं। यह भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। यह रूहानी यात्रा अंतमति सुगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, मन बुद्धि से अभी अभी जा रहे हैं। है बहुत सहज, परंतु क्या होता है, माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। कहाँ है माया? अंदर ही है हमारे। मैं आया, ये अहम, यही है माया। हमारे अंदर ही है कमी कमजोरियां, अंदर ही युद्ध चलती है। तो ये युद्ध माया के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। चक्र एज इट इज रिपीट होगा। जैसे गए थे फिर आएंगे। गायन भी है ना, इस पर क्या गायन है? राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, कहीं कहते हैं ना साक्षात्कार हो तो माने। यह चित्र यानी लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? देख रहे हैं ना, तो ये साक्षात देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते ये साक्षात्कार नहीं तो और क्या है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। और किसी के भी साक्षात्कार करो तो कोई काम का नहीं है। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं। बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं, इतना स्वीट कोई भी नहीं है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कड़वाहट जरूर है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है? पूछ रहे हैं बाबा। खुद को देखा है? जब खुद ही खुद को नहीं देखा तो और किसी का करके क्या करेंगे साक्षात्कार? आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है? यह तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है हम आत्मा है, तो समझ गए हैं। देखने की बात नहीं है, समझने की बात है। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में हम संगम पर है ना, तो एक तरफ कलयुग एक तरफ सतयुग। तो वह कहते सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी। यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम,
और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं। जो दुनियावी सन्यासी हैं बुद्धि से संन्यास नहीं करते, फिजिकली छोड़ देते हैं सब कुछ। वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो। अंदर से संन्यास होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बाहर से घर बार जिम्मेवारियां आदि छोड़ दो। नहीं, पापा कहते सेवा घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है, सेवा भी करनी है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, इस पर क्या गायन है, टाइम थोड़े पर बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बहुत ही घोर अंधियारे में है। प्रैक्टिकल इस समय क्या सिचुएशन है वर्ल्ड की, उससे जैसे अनभिज्ञ हो जाते हैं, अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं। समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं ना। अभी तो खैर बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों ने बता दिया है कि बहुत कम टाइम रहा है, पर फिर भी शास्त्रों के अनुसार कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नोंद है, बिल्कुल उसके प्रभाव में नहीं आना है। जू मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पड़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है पहली बार आए हैं, कल्प कल्प बाबा आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। सृष्टि में आदि में, अंत में, मध्य में क्या क्या हुआ सब कुछ एग्जैक्टली बाबा ने हमें समझा दिया है। तो सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश, पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, सब कुछ जानते हैं। फिर औरों को समझाना है ना। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। और फिर तुमको फिर औरों को समझाना है। बस तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, पारस जैसी बुद्धि। सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, कैसे? ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके। तो गीता एपिसोड में क्या होता है कि भगवानोवाच, भगवान आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो संगम युग पर गीता एपिसोड चल रहा है और हम सब बच्चे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं।
गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। क्यों? परम आत्मा आत्माओं को सुनाते हैं आत्मा और परमात्मा के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये हुई रूहानी नॉलेज जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो। जब सुनाते भी हैं तो भी रूह को सुना रहे हैं। वृद्धि को पाते रहते हो। सुनाते हैं, वो भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं ना। पुरुषार्थ अनुसार डिनाइस्टी स्थापन होती रहती है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। कहाँ नोट करना है? दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग, है ना। सिंपल है। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की जो पढ़ाई लिखाई है वो जरूरी है। बाबा कहते हैं भल ना भी पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए, है ना। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती होता है। स्वयं पर निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। तो आज बाबा विशेष कह रहे जब तक बाबा पर निश्चय नहीं है तब तक वर्षा नहीं मिल सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे कंटिन्यूसली। शिव बाबा से बेहद सुख, है ना, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। सबका बराबर हक है। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है हद के पिता से, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं, क्योंकि जो पहला जन्म होता है उसमें आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त है। तो वो स्थिति आत्मा की जीवन मुक्ति की होती है। तो बाबा कहते हैं पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। खुद को देह समझते हैं तो रूहानी ज्ञान कैसे देंगे? तुमको समझाया जाता है क्या? भाई भाई समझो। आजकल बाबा ये पाठ बहुत अच्छी तरह पक्का करा रहे हैं। भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र है
और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं, सत्य स्वरूप में टिकना सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया? कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? पूछ रहे हैं बाबा, क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंच ते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं, न स्त्रीलिंग न पुरलिंग, ज्योतिर्लिंग। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्मपत्री है। किस समय आत्मा ने देह धारण की या किस समय गर्भ से निकली, है ना, वो जीवात्मा, उस आधार पर जन्म पत्री बनती है, नामकरण होता है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका उस आधार से नहीं होता, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार, कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। शिव जयंती फिर भी है ना, जन्म तो लेते हैं, हमारी तरह नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं अब आए हैं तो पिता है तो वर्षा तो देंगे ना। उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं ना। अच्छा मीठे में किसी के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सिखो प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरा, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। कैसे तृप्त आत्मा बनेंगे? संतुष्ट आत्मा, तृप्त आत्मा कैसे बनेंगे? जब सब संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करेंगे। बाबा से सब प्राप्तियां, सब संबंध, तब अंदर से आत्मा फुल हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। तो जो सच्चे आशिक हैं,
जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। जब तक दिल से संबंध नहीं जुटा ना, तब तक प्राप्ति होती नहीं है। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। क्या बनना पड़ेगा? निमित्त बनना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट हूं मैं, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है, तो सफलता का शेयर मिल जाएगा। तो आज भी हम सारा दिन इसी बात का अभ्यास करेंगे। जैसे हर वो कार्य ना जो भी हम सारे दिन में कर रहे हैं, यही सोचेंगे हम निमित्त हैं, बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं। इन बच्चों की सेवा के लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे बाबा की घर में सेवा कर रहे हैं, कहीं भी जो भी सेवा कर रहे हैं, हर उस कार्य के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं नहीं कर रहा, बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रस्टीपन की, निमित्त भाव की स्मृति से हम सारा दिन आज कार्य करेंगे। तो फिर देखेंगे शाम तक कितना जमा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता।
अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। नील गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाह पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी